क्या पढ़ेंगे? तटीय प्रदेश व द्वीप समूह। अपना अगला टॉपिक क्या है? ये जो लिख रखा है ये कौन सा है? नया टॉपिक। क्या नाम है? तटीय प्रदेश व द्वीप समूह। उत्तरी मैदानी प्रदेश हो गया कंप्लीट। अब नीचे चलेंगे, अब पढ़ेंगे तटीय प्रदेश व द्वीप समूह। पहले समझ लो वही बोर्ड पे, ठीक है ना? लिखने वाला काम बाद में हो जाएगा, मैं लिखवा दूंगा। भाई मैंने शुरू में जब स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था भारत का टोटल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो वो अपने आप में 100% है खुद का। उस 100% में से तटीय प्रदेश और द्वीप समूह कितना परसेंट बताया था मैंने? भाई ये कितना है? उत्तरी मैदानी प्रदेश था 43.2%, हिमालय पर्वत था 10 पॉइंट कितना था? 5 था, 2 था, कितना? अरे रिवाइज भी करते हो क्या थोड़ा बहुत जाके? हिमालय पर्वत का पार्ट कितना बताया था मैंने? जब टोटल अगर इनका पार्ट अगर तुम जोड़ोगे 10.5 होना चाहिए मेरे हिसाब से। 10.5 है हिमालय पर्वत का पार्ट। 10.5 है, 10.2 है? 10.5 है ना? उसके बाद में उत्तरी मैदानी प्रदेश 43.2 सर्वाधिक, प्रायद्वीपीय पठार 27.7, और ये तटीय प्रदेश और द्वीप समूह कितना है? 18.6%। घर पे जाके पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, इतना सा कष्ट कर लिया करो ना। बाकी कष्ट तो नहीं करते हो तुम, देना भी नहीं चाहते। तटीय प्रदेश व द्वीप समूह है। चलो भाई, किस पे? अलग अलग जगह अलग अलग चीजें हैं। जैसे अपन महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत सी गुफाएं हैं, अजंता एलोरा की। हाँ, पीर पंजाल में भी है, वो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर पूरा। हाँ, और वहां पर जैसे दर्रे भी हैं, और वहां पर एक जोजिला दर्रा है जहां से सुरंगें भी निकलती हैं, है ना, ट्रेन यात्रा के लिए वहां पर। और भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग वहीं पर ही है, उत्तर भारत में, हिमालय पर्वत में, दर्रों में। ठीक है। अब इसके अंदर अगर अपन देखना चाहिए 18.6% है, तो भाई नीचे ये स्टार्ट कहां से होता है? आपके नीचे की तरफ जो अपना दक्षिणी भारत है उसका पार्ट है, क्या है? पूरा का पूरा तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। उत्तर भारत में कहीं नदी लगती है क्या भाई? उत्तर भारत में तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान के साथ लगता है, चीन के साथ लगता है, नेपाल, भूटान, उसके अलावा कौन सा रह गया? म्यांमार, बांग्लादेश, इन देशों के साथ बॉर्डर लगता है। तो भाई नदी लगती है क्या ऊपर? नहीं लगता। समुद्र, समुद्र लगता कहां पर है? नीचे की तरफ, ये वाला समुद्र लगता है पूरा अपने गुजरात में, यहां वाला, यहां से समुद्र लगना स्टार्ट होता है अपने। ये कौन सा है? पहला कच्छ और काठियावाड़ का तट। फिर दमन से लेकर गोवा तक कौन सा है? कोंकण। कोंकण के बाद में कर्नाटक में कौन सा है? कन्नड़। और कन्नड़ ये कहां से है? गोवा से लेकर मंगलुरु तक। और मंगलुरु से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक कौन सा है? कन्नड़ तट। इधर अपन देखें तो पहले तो कौन सा है? उत्कल का मैदान, फिर उत्तरी सरकार, और फिर कोरोमंडल तट। आ गया समझ में? ये अपना नीचे वाला तट है। कैसे? अगर अपन इधर देखना चाहे तो इधर कौन सी है भाई? ये कौन सा सागर है इधर? अरब सागर, जिसे अपन इंग्लिश में बोले तो क्या बोल देते हैं भाई? अरेबियन सी। अरेबियन सी। इधर वाला क्या है भाई? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है भाई? बंगाली खाड़ी। बहुत अच्छा भाई। हाँ, बे का मतलब वो होता है हिंदी में। बे का मतलब वही खाड़ी नहीं होता भाई। हिंदी में बे मत बोल देना किसी को ना, जूते मारेगा नहीं वो, ठीक है ना। यहाँ पर तो बे, बट थोड़ा सा अगर चेंज करना आए ना तो उनको बोल देना मतलब बे का मतलब क्या बोल रहा था? खाड़ी बोल रहा था ना इंग्लिश में। अपन जैसे बोलते हैं कई बार किसी को, अपने दोस्तों को, बे सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, है ना, तो वो चीज है। अब ये वाला रहा, पहले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं भाई? इस वाले को क्या नाम है इसका भाई? कच्छ का रण। बहुत बढ़िया। इसको क्या बोलते हैं? कच्छ का रण बोलते हैं क्या भाई? इधर वाला पार्ट है कच्छ का, ठीक है। ये नीचे वाला कौन सा है इधर? काठियावाड़। कौन सा है भाई? काठियावाड़। इरेजर बहुत बड़ा है ना। कच्छ, और ये वाला पार्ट कौन सा है भाई? काठियावाड़। काठियावाड़। ऊपर वाला तो कच्छ का है, और नीचे वाला कौन सा तट है? काठियावाड़। और ये वाला भाग क्या है पूरा का पूरा? कोंकण। कौन सा है? कोंकण। कोंकण के अलावा ये कौन सा है भाई? कोंकण के बाद में कन्नड़ आएगा क्या?
कन्नड़। सही में ही आएगा क्या? तो फिर नीचे वाले का क्या नाम है? बहुत बढ़िया, नाइस, मालाबार, वेरी गुड, मालाबार। ये क्या है भाई? आपके मालाबार है भाई। अगर अपन आगे देखें तो ये वाला क्या है? एक अपन और वर्ड बोलते हैं उड़ीसा के अंदर, कहां से? सवर्ण रेखा से महानदी तक। एक नाम और बोलते हैं, उत्कल का मैदान। क्या बोलते हैं? उत्कल का मैदान। फिर नीचे आओगे महानदी से कृष्णा तक, उसे क्या बोलते हैं अपन लोग भाई? उसकी सरकार उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। और ये वाला पार्ट क्या है भाई आपके? कौन सा तट है? कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। ये आपका क्या भाई? पूरा का पूरा तटीय प्रदेश है। इसी के अंदर फिर अपन द्वीप समूह पढ़ लेंगे। द्वीप का पढ़ेंगे, यहां तो लक्षद्वीप पढ़ लेंगे, यहां क्या पढ़ लेंगे? अंडमान निकोबार। उसके अलावा भारत के अंदर जो भारत की मुख्य भूमि में वो पढ़ लेंगे। कौन सा? एक तो पंबन द्वीप यहां पर पड़ता है, किसके बीच में? यहां कौन सा देश है भाई? अरे तमिलनाडु तो राज्य है, देश कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में कौन सा द्वीप है? पंबन। न्यू मेरू द्वीप कहां पर है? बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर, किधर? बंगाली खाड़ी पर नीचे, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन देखना चाहें तो एक और है जिसे अपन बोलते हैं व्हीलर द्वीप, उड़ीसा के अंदर है व्हीलर द्वीप, जिसे कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदीय द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। और कहां पर है माजुली द्वीप? असम के अंदर। गौर करके याद कर लेना है, टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने जहां से द्वीप बताए आपको, न्यू मेरू द्वीप, पंबन द्वीप, उसके अलावा कौन सा बता रहा हूं आपके? माजुली द्वीप। इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं व्हीलर द्वीप से। भाई देखो, जहां चारों तरफ तो क्या हो? पानी हो जिसके, और बीच में एक छोटा सा टापू बना हुआ हो, वो क्या होता है? द्वीप होता है। पूरा पानी से ढका हुआ रहता है। हाँ है वहां पर। कौन सा है? व्हीलर द्वीप। पहले नाम व्हीलर था, आजकल उसका नाम कर दिया कलाम द्वीप। क्या कर दिया? कलाम द्वीप, ठीक है, वो चीज है। तो ये अपना क्या है? पूरा तटीय प्रदेश है। कितना परसेंट है भाई? 18.6। इधर तो भाई कहां से लेकर इधर क्या है? कच्छ से लेकर उधर कहां तक फैला हुआ है भाई? ये उधर नदी कौन सी है? स्वर्ण रेखा। यहां पर जो जहां से ये पूरा चल रहा है वो कौन सी है? स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक। और इधर वाला कहां पर है? कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो ये तो नीचे वाला पार्ट है कॉमन, बट आपस में इधर देखे तो कच्छ से स्वर्ण रेखा तक फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ कहां से है भाई? कच्छ से स्वर्ण रेखा नदी के मध्य। किसके? स्वर्ण रेखा नदी के मध्य क्या है भाई? इसका विस्तार है पूरे का। इसका क्या है भाई? विस्तार। अब एक चीज आपको पता है भाई, दो तट है, अरे छोड़ो, बाद में क्लास के बाद में ऑफिस में आना, ठीक है ना। कच्छ से स्वर्ण रेखा नदी से कहां तक है? इसका विस्तार कहां तक है भाई? इधर तो कच्छ से लेकर उधर कहां तक है? स्वर्ण रेखा नदी तक। अब आप ऐसे काम करते हो ना तो टीचर का माइंड डाइवर्ट हो जाए। कच्छ से उधर क्या भाई? स्वर्ण रेखा नदी तक। इसका क्या है भाई? पूरा विस्तार। भाई ये वाला पूर्व है या ये वाला पूर्व है? ये वाला। तो दो तट है, इसका कितना है? दो भागों में बांट रखा है इसको। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो कौन सा है? एक तो पूर्वी तट, पहले उधर वाला ले लेते हैं, कंफ्यूज होगा फिर। एक तो पूर्वी तट है और एक कौन सा है भाई? पश्चिमी तट। पश्चिमी तट क्या चीज? नहीं, दक्षिणी तट नहीं। मैंने क्या बोला आपको? यहां से लोगे कहां से? ऊपर क्या है भाई? यहां पर कच्छ और नीचे कन्याकुमारी। ये बिंदु है ना, यहां तक तो ये शामिल हो गया। और यहां स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी, तो बचा क्या? कोई पार्ट बचा गया? सारा शामिल हो गया। तो ये दोनों पार्ट आ गए। एक तो पूर्वी तट आ गया और एक कौन सा आ गया? पश्चिमी तट। दोनों दोनों तट आ गए। अब इन दोनों तटों का अगर विस्तार करें तो पश्चिमी तट में कौन से आए रहे हैं भाई तट? पहले पूर्वी तट के तट बता दो, मैंने नाम लिखाए थे, 3 बताए थे। पूर्वी तट में कौन सा आ रहा है? नहीं, राज्य नहीं बताना, तट का नाम बताना। एक तो उत्कल का मैदान, और दूसरा उत्तरी सरकार, और तीसरा, ये 3 पार्टों में किसको बांट रखा है भाई अपन लोगों ने? पूर्वी तट को। अब मेरे को ये बताओ, पश्चिमी तट को कितने पार्टों में बांट रखा है? दूसरा कौन सा है? पश्चिमी है कि नहीं है भाई? पश्चिमी तट, इसको कितने भागों में बांट रखा है भाई? सबसे ऊपरी पूर्व वाला बताओ। कच्छ का।
दूसरा काठियावाड़, तीसरा कोंकण, तीसरा चौथा कन्नड़। नाम से समझ में आ रहे हैं ना भाई? कन्नड़ केरल में मत कर देना, कर्नाटक में, ठीक है ना। केरल में तो क्या होगा? मालाबार। आगे समझ, मालाबार, वालाबार नहीं है, मालाबार है ये, ठीक है। अब भाई कच्छ का तट है, ये दोनों भाग कहां पर शामिल है भाई? ये तो दोनों किस में आते हैं? गुजरात के अंदर। ये वाला भाग है, ये कहां से आता है? दमन से लेकर गोवा के बीच, दमन से लेकर गोवा तक इसका विस्तार है। इस पर किसका विस्तार है भाई? गोवा से लेकर नीचे क्या बचा फिर? मंगलूर, मंगलोर, ठीक है। और इसका मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी, कहां से? मंगलोर से मंगलेर, मंगलूर से लेकर कहां तक? गोवा से मंगलूर, और मंगलूर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, इस हिसाब से। किसमें? ये जो तट है ना, ये बीच वाला कौन सा? कन्नड़। ये कहां से लेकर, ये जो नीचे वाली जगह एंड हो रहा है, जहां पर यहां आकर मिल रहा है, इस जगह का नाम क्या है? मंगलूर। देखो यहां से चलता है ये कच्छ का, काठियावाड़ का, यहां कौन सी जगह है? दमन, दमन से लेकर गोवा तक, गोवा से लेकर ये मंगलूर, मंगलूर से लेकर यहां तक कन्याकुमारी। अब ये इधर चलेगा, यहां से किससे लेकर? स्वर्णरेखा नदी से महानदी, महानदी से कृष्णा, कृष्णा से नीचे कन्याकुमारी तक है। बट नदियां देखें तो कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, ये तो किस में आती है? कोंकण में, ठीक है, सॉरी कोरोमंडल में। और महानदी और कृष्णा किस में आती है? आपके उत्तरी सरकार में। और स्वर्णरेखा किस में आती है? उत्कल का मैदान में। आ गया समझ में? ये अपना सारा तटीय प्रदेश है। क्या चीज? हाँ, ये नदियों का उद्गम तो होता है यहां से, पश्चिमी भारत से, और जाके मिलती कहां पर है? बंगाली खाड़ी में। हाँ देखो, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, देखना, मैं आपको बताऊंगा तब समझना। पश्चिमी पूरा तट है वो तो किससे बना हुआ है? पथरीले, किससे? चोटियों से, पहाड़ों से। और पूर्वी तट किससे बना हुआ है? मैदान से। तो यहाँ पर जो भी झरने हैं मुख्यतः, उन झरनों से किसका उद्गम होता है? नदियों का। और कब उद्गम होता है? जब क्या आती है? बारिश। मतलब कब ये नदियां कब बहती हैं? जब मानसून आया तो आया, नहीं नहीं बहेंगी, सूखी रहेंगी। तो क्या है, इधर तो पूरा पथरीला है, इधर वाला क्या है? मैदानी प्रदेश है। अब क्या चीज? रेगुलर नहीं बहती, क्योंकि बारिश पे डिपेंड है। बारिश 4 महीने, मान लो 3 महीने आई, उसके बाद बारिश नहीं आ रही, तो ये नदियां क्या रहेंगी? कुछ टाइम तक तो इसमें पानी रहेगा, तुरंत नहीं सूखेंगी। और पानी जैसे निकला सारा तो क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगी। तो ये क्या है? पश्चिम वाला, ये क्या है? पूर्व वाला। अब एक चीज बताओ, ये पथरीला है, ये क्या है? मैदानी प्रदेश। उपजाऊ कौन सा रहेगा? मैदानी प्रदेश में खेती होगी। तो इधर तो उपजाऊपन है, तो इधर उत्पादन अधिक है। और इधर वाला पथरीला है, यहाँ पर उत्पादन कम है। यहाँ पर तो क्या किया जाता है? नारियल की खेती, काजू की खेती, ठीक है ना। नारियल, काजू, आम के, तुम्हें पता है आम के पौधे कहाँ लगते हैं? पथरीली जगहों में लगते हैं। देख लो लोहारगंज जी, कभी तीर्थ स्थल पे गए तो वहां कितने आम के पौधे अपने घर पे लगाओ, कितने उग पाते हैं। और वहां कुछ नहीं, जहां पड़ी थोड़ी सी गुठली, अपने आप उगना स्टार्ट हो जाएगा। तो पश्चिम यहाँ क्या है? आम, काजू और नारियल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और ये वाला पार्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? चावड़ी की खेती के लिए। इसके लिए अपन इसको एक चीज भी बोलते हैं, कोरोमंडल तट को किसका बोलते हैं? दक्षिणी भारत का धान का कटोरा है। अल्फोंजो, अल्फोंजो आम होता है, महंगा बहुत आता है ना। अल्फोंजो नाम बोलते हैं उसका, नस्ल होती है उस आम की, ठीक है। तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट देसी आम ही खा लेना, ठीक है ना, अपने तो, ठीक है। और जैसे मैं भी 100 रुपए के 2 किलो आता है वही खाता हूँ। वो मेरे हिसाब से 300 साढ़े 300 रुपए के आते हैं, 3 या 4 ही आम आते हैं ना, वो चीज है, ठीक है। गुजरात हो गया कच्छ और काठियावाड़ वाला, दमन से गोवा कोंकण, गोवा से मंगलुरु कन्नड़, और मंगलुरु से कन्याकुमारी मालाबार। ये सारे तट हैं। इन तटों के बारे में पहले लिख लो, फिर इन तटों के बारे में लिखने के बाद एक एक के बारे में समझेंगे अपन लोग। पश्चिमी तट क्या बनाता है? एस्चुरी बनाता है। पूर्वी तट क्या बनाता है? डेल्टा बनाता है। पश्चिमी तट के अंदर क्या है? उच्च ज्वार वाले क्षेत्र में पश्चिमी एस्चुरी बनती है, जहां पर क्या होता है? ये कठोर होता है। और मैदानों में क्या बनती है? निम्न ज्वार वाले जगह क्या बनता है? मैदान बनता है। तो सबसे पहले तो आप क्या लगाओ? हेडिंग लगाओ तटीय प्रदेश और द्वीप समूह, और उसमें भी पहली हेडिंग लगाओ तटीय प्रदेश, इसमें भी पहली हेडिंग लगाओ तटीय प्रदेश। आज 24 तारीख है भाई, कोई डेट लगाना चाह रहा है तो तटीय प्रदेश।
द्वीप समूह में मुख्यतः 2 द्वीप पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। उसके अलावा और भी पढ़ेंगे, पंबन द्वीप, न्यू मेरू द्वीप और माजुली द्वीप हो गया, व्हीलर द्वीप हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो पूरी ये हेडिंग लगाओ, फिर लगाओ पहली तटीय प्रदेश, फिर लिखवाता हूं मैं क्या करके इनमें प्रदेश और द्वीप समूह में लिखो अच्छा सा लैंग्वेज में कि यह मैदान कच्छ प्रायद्वीप से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक 6000 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ भाई? लेन देखें इनकी तो कितने में है भाई? 6000 किलोमीटर। अब कोई ऐसे बोल दे, क्वेश्चन पूछ ले कि गुरुजी एक दिन तो बोला कि यहां से लेकर यहां तक देखोगे तो ये वाली दूरी तो सर बताइए आपने कितनी बताई थी? ये 3200। और ये दूरी बताई थी गुरुजी एक दिन आपने कौन सी? 33। और अब कह रहे हो कि यहां से लेकर यहां तक विस्तार कितने में हो गया? 6000 किलोमीटर में। हो सकता है क्या? कैसे? हाँ, बहुत ही अच्छा जवाब दिया। ये तो सीधी है। इसमें इसने ये वाला क्या किया है भाई? दूसरे पेन से समझाना चाहूं तो इसमें क्या किया इसने? ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी पूरी ऐड करके बताइए, तब जाके 6000 हुई है। ठीक है ना? ऐसे तो देखो तो मैंने बताई 2933 है पूर्व से पश्चिम की अपनी लंबाई। 6000 कैसे हो जाएगी? कैसे? इसने पूरा कच्छ से लेकर नीचे कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा से पूरा वापस कच्छ, इसकी दूरी बताइए तब कितनी है? 6000 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये तटी है। एक चीज का ध्यान रखना, इस तट में बीच वाला मामला शामिल मत कर लेना, ठीक है ना? क्योंकि बीच में क्या जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार आएगा, पढ़ाऊंगा। ये तट किसकी बात कर रहा है? इसकी। समुद्र किनारा नहीं होता क्या, उसकी बात कर रहा है। बीच वाला इलाका किसमें आएगा? प्रायद्वीपीय पठार में। लिख लिया? आगे लिखो। अलग अलग है भाई दोनों तरफ जल का स्तर, क्योंकि देखो इधर तो क्या है? पर्वतीय पथरीला भाग है, इधर क्या है? मैदानी प्रदेश। तो ज्यादा नदी मैदानी प्रदेश की ओर बढ़ना शुरू करेगी या पहाड़ की ओर? मैदान की तरफ। तो वो चीज अलग अलग है। अब तभी अपना मैंने बताया था भारत का समुद्र तल कहां से नापते हैं और कौन सी जगह से? चेन्नई। और चेन्नई कहां पर है? यहीं पर तो है, तमिलनाडु में। यही है। चलो लिखो वो अलग अलग चीजें होती हैं, वो इन पर डिपेंड नहीं करती। आगे लिखो। इस मैदान का निर्माण कुएं की तो अलग ही बात है भाई। वो कल परसों एक आ भी रखा था, अलग अलग प्रकार के। देखो ऊपर वाले की अलग ही माया है। वो कल परसों आ रखा था, एक किसान था, उसने एक जगह जहां बैल जाके खड़ा हो गया वहीं उसने क्या लगा दिया? वो बोरिंग मशीन लगा दी। और बोरिंग मशीन लगाने के बाद जैसे नीचे तक बोरिंग हुई तुरंत वहां से पानी निकल गया। वो चीज है, वो है। तो वो तो उपले का भी कुछ कमाल तो है ही ना। सारा कमाल अपने थोड़ी है। अपने तो पुतले हैं अपन लोग, पुतले हैं अपन लोग। अब जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो सोच रहा हूँ पढ़ा मैं रहा हूँ, पर कौन पढ़वा रहा है? वो पढ़वा रहा है। ठीक है ना? ये थोड़ा सा अपने बहम हो जाता है कि मैं कर रहा हूँ। कौन कर रहा है? वही कर रहा है और वही करवा रहा है, उससे बड़ा कुछ नहीं है ना? हाँ सही बात है। वो अपनी अंगुलियों पे वो करवाता है। ठीक है ना? सारे क्रम भी वही लिखता है, सब कुछ वही लिखता है। बस आपके पास एक तरीका है, अच्छे क्रम और बुरे क्रम आपके हाथ में है। वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। और आपकी सोच अच्छी है ना तो आप बुरे काम नहीं करोगे। और थोड़ा सा इसमें कचरा भर गया ना, कूड़ा करकट, तो फिर आप कितनी ट्राई करो लास्ट में जाके वो नीचे गिरोगे वापस। ठीक है ना? वो आपकी थिंकिंग पे सारी चीज डिपेंड। कर्म कब बनता है? जब आपका मन क्या करता है भाई? संकल्प लेता है। आपके मन ने संकल्प ले लिया, आज आते ही वहां एक चीज देखी थी उसको उड़ाना है बस। ठीक है? लिए और पूरा। और एक ही वही आपके मन ने बोला कि ये काम करना ठीक नहीं है, ये काम गलत है। ये सारे जो कर्म है आपकी जिंदगी में, दुख सुख, सारे जितने भी दुख है ना, जितने सब की जड़, दुख हो चाहे दर्द हो चाहे समस्या, उनकी सबकी जड़ मन ही है। कैसे? यहां आए हो, ठीक है, एक इंसान है जिसको जीडी की नौकरी चाहिए, उसने जीडी की तैयारी की, सिलेक्शन ले लिया, आगे मेहनत कर रहा है। एक आदमी ने सपना ले लिया यूपीएससी का, कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? परेशान होना पड़ता है। तो किस लिए? इस मन ने ठान लिया कि लेनी है तो यूपीएससी करनी। सारे यही जड़ है। मन, आज देखो आपकी मन में कई लोगों की इच्छा हो गई कि आज तो पीनी है, और पीने के बाद में चाहे कितनी दीवारों के भिड़े, चाहे नाली में सोया रहे, इच्छा किसकी थी पहले? उसकी शरीर की इच्छा थी, उसके आत्मा की या दिमाग की इच्छा थी? इच्छा किसकी थी? मन की थी। और मन की बजाय पिया तो किसने? सोचा तो मन ने, पिया किसने? खुद ने। गया पेट में, भिड़ रहा कौन है? शरीर। और टूट रही कौन है? हड्डियां। देख लो कहां से लेकर कहां तक कनेक्शन गया है। तो ध्यान रखो इस मन का, बहुत चतुर चीज है। ठीक है ना?
जूते भी पढ़वाता है बढ़िया वाले कभी कभी, ठीक है ना। ये मन ही ऐसी चीज है, कई बार ऐसे कर्मकांड करवा देता है कि जूते यही पढ़वाता है। देखो कर्मकांड करवाया किसने, मन ने, और पढ़ रहे किसके हैं, आपके। और ठीक है, तो वही चीज है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ये चालाक बहुत है, ठीक है ना। जैसे अपने पहले गुरुजन बोल रहे थे, गाड़ी दी किसने, जीभ ने, और सोट पड़े किसके पीछे, ठीक है ना। तो कनेक्शन कितना उल्टा है, पढ़ने किसको चाहिए थे, जीभ को, और पड़े किसके, तो आपको पता है कहां पड़े। हाँ चलो भाई आगे देखो, अब पढ़ो। इस मैदान का निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए, इस मैदान का निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद से होता है। लास्ट तोड़ मरोड़ की एक ही आता है, थोड़ी से मन को कंट्रोल करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। आगे, इस मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से होता है। अवसाद क्या होते हैं भाई, जो वो मिट्टी कंकड़ पत्थर अपने साथ में लेके आती है, उन्हीं को अवसाद बोलते हैं अपन लोग। अब नया पॉइंट लगाओ, स्टार लगा लो, हैच लगा लो, जिस हिसाब से लगाओ। देखो इस मैदानी प्रदेश को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है भाई, 2 भागों में, और दोनों भाग लिख लो, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। और पूरा नाम लिखो तो ऐसे लिख लो, पूर्वी तटवर्ती प्रदेश, पूर्वी तटवर्ती प्रदेश, पूर्वी तटवर्ती प्रदेश, और एक को लिख लो पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश, दोनों के दोनों। और फिर हेडिंग लगा लो पहली कौन सी, पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश। फिर हेडिंग लगा लो पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश, पहली हेडिंग, पहली लगा लो पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश। और इसमें थोड़ा सा डाटा लिखो भाई, मेरे को यह बताओ पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश है तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है भाई, बढ़िया, पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश, विस्तार कहां से कहां तक है पहले तो ये बताओ, कच्छ से लेकर कन्याकुमारी। अब मैंने एक चीज बताया था आपको कि पश्चिमी तट तो क्या बनाता है, एस्चुरी बनाता है, और पूर्वी तट क्या बनाता है, डेल्टा। ये क्या बनाता है भाई, पश्चिमी तट क्या बनाता है भाई, तट एस्चुरी बनाता है। एस्चुरी बताता हूं मैं, एस्चुरी क्या होती है, देखो जहां ये दोनों तट मान लो, यहां ये पूरे पथरीला है, ये क्या है, पश्चिमी तट पूरा क्या है, पथरीला है, और ये पूरा क्या है, मैदानी प्रदेश से बना हुआ है। तो क्या है, यहां पर नदियों के द्वारा जो जल है वो इन कंकड़ पत्थरों से तो निकलेगा भाई, पर्वतों से ही, तो ये पर्वतों से निकलकर और आगे जाके समुद्र में मिलकर किसका निर्माण करेगा, उच्च ज्वार का। किसका निर्माण करेगा, उच्च ज्वार का। तो जो उच्च ज्वार का निर्माण करता है वो तो क्या होता है, एस्चुरी। और यहाँ ये मैदानी प्रदेश तो नदियां आके तट अलग अलग भाग में हुई, आगे जाके वापस एक मिल गई, ये हाँ वही है, समुद्र के अंदर जो बनता है। फिर यहां से निकलो, मान लो ये नदी निकली, नदी जैसे एक बार क्या होता है, नदी एक जगह थोड़ी जाती है, कई बार अलग अलग बहने लग जाती है ना, और डेल्टा में क्या होता है, आगे जाके वापस एक जगह मिल जाती है, और जाके फिर किस में मिल जाती है, समुद्र में। तो आपको दिख रहा है ना भाई, ये किसका निर्माण कर रहा है, एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है ना, डेल्टा, ठीक है। नदियां कट छट रही है और वापस जाके मिल रही है, तो डेल्टा किसका निर्माण करता है भाई, एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करता है। और डेल्टा हमेशा कहां बढ़ता है, मैदानी प्रदेशों में, और पथरीले भागों में हमेशा क्या बढ़ता है, एस्चुरी। आ गया। तो ये क्या है, तटवर्ती प्रदेश क्या बनाता है भाई, आपके पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश एस्चुरी का निर्माण करते हैं, एस्चुरी का निर्माण करते हैं। अब एक चीज बताऊं और, जो पश्चिमी प्रदेश है, इस पश्चिमी प्रदेश की खासियत क्या है भाई, इसकी चौड़ाई भी कम है। चौड़ाई क्या है भाई, कम है। और ये क्या है भाई, सकरे मैदान है। क्या है, सकरा मैदान। क्या है, सकरा मैदान है भाई। और इसकी खासियत, अब गौर करना, ये तो यहां पर पहाड़ है ना जितने भी पथरीले, उसका जो पूर्वी भाग है ना, ये इधर वाला, ये तो क्या है, मंद ढाल है, और इधर वाला ढाल क्या है, तीव्र ढाल है। मतलब कि इधर से तो चोटियां क्या है, तिखी चढ़ रही है, और इधर से ढलान में नीचे आ रही है। मतलब मैं बात इस पश्चिमी इस पूर्वी की नहीं कर रहा हूं, ये जो पश्चिमी तट का ये भाग है, इसके पश्चिम और पूर्वी भाग की बात कर रहा हूं। इसका पूर्वी भाग तो क्या है, मंद है। अब देखो कैसे मंद है। अब मैंने एक चीज बताई, ये आपके क्या है, कृष्णा
गोदावरी, महानदी, जितने का भी उद्गम होता है वो कहां से होता है भाई? कृष्णा हो गई, कावेरी हो गया, पश्चिम से होता है। अब मेरे को ये बताओ, जब उद्गम यहां से हो रहा है तो बहनी भी इधर से थी, इधर क्यों बह रही है? क्योंकि इधर क्या है? ढाल, और पानी किधर जाता है? ढाल की ओर। तो इधर तो क्या है? ढाल, और इधर क्या है? ये खड़ी है, यहां से सीधी गिरती है। अब ये मानो इधर से तो ये स्लोप है, तो यहां पर तो नदियां पूरी बह के जाएंगी, और खड़ी है मतलब क्या गिरेंगी नीचे? झरना पड़ेगा, और झरने से किसका निर्माण होगा? जल प्रपात का। किसका? तो पश्चिमी तो तट है वो तो क्या बनाता है? जल प्रपात। और पूर्वी तट क्या बनाता है भैया आपके? क्या बनाता है? नदियों के अंदर किसका निर्माण करता है भाई? बड़ी बड़ी नदियों का निर्माण करता है, जिसका उपयोग क्या होता है? डेल्टा के कारण। पश्चिम में, पूर्व की नदियां तो अपन करते हैं किसके यूज में? नौकायान में। और पश्चिमी तट, सॉरी, पूर्वी वाली नदियां वो तो नदियां क्या है? मैदान में बनी हुई है, मैदान में नाव चलाना मुश्किल नहीं है, मतलब मैदानों में नदियां हैं, सीधी है, तो वहां नाव चला सकते हो। और पश्चिमी वाली नदियां किस पे है? पहाड़ों पर, वहां नाव चलाना मुश्किल है ना। पश्चिम वाली जितनी भी नदियां, उसका उपयोग तो विद्युत निर्माण में किया जाता है, और पूर्व वाली नदियों का किस में किया जाता है? नौकायान में किया जाता है। नाव चलाने के लिए पूर्वी का, और क्या है? इसके लिए किसका किया जाता है भाई? पश्चिमी तट का उपयोग किया जाता है बिजली बनाने के लिए, क्योंकि इधर क्या है? बहुत से झरने। आगे आपके समझ में? तो ये क्या है भाई? इसकी चौड़ाई कम है, और इस संकरा मैदान है। जो पश्चिमी तट है, एक चीज पॉइंट बताया क्या है? पश्चिमी तट, पश्चिमी तट पूर्व से तो क्या है? पश्चिमी तट के पूर्व से तो क्या है? मंद ढाल है। मंद ढाल मतलब धीरे धीरे। और इसका पश्चिमी ढाल कैसा है भाई? पश्चिमी ढाल कैसा है भाई? तीव्र ढाल है। क्या है? तीव्र ढाल। तीव्र ढाल होने के कारण इधर जैसे झरनों से पानी पड़ता है, तो ये तो किसका निर्माण करती है भाई? जलप्रपात। जलप्रपात का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बिजली बनाने के लिए। और इधर नदियां पूरा भाव क्षेत्र बना रही है पूरा मैदानों में, तो इसका उपयोग किस लिए करता है? नाव चलाने में। आ गया समझ में? तो ये है आपका क्या है? पश्चिमी तट। थोड़ी सी बातें लिख लो, उसके बाद में आगे अलग अलग डिवाइड करते हैं इसको। पश्चिमी तट का पहला पार्ट डिवाइड करके लिखेंगे। किसका? यहां अलग अलग है भाई पूरा, ये पूरा पथरीला मैदान है यहां तक पूरा। इसमें प्रायद्वीप या पठार में करवाऊंगा मैं, यहाँ पर्वत श्रृंखलाएं तो सारी, यहाँ नीलगिरी की करवाऊंगा, उसके बाद में यहाँ सतपुड़ा ऊपर सारी जितनी भी पर्वत चोटियां किस में करवाऊंगा? प्रायद्वीप में कराऊंगा। यहां पर तो इतनी बता रहा हूं, देखो पश्चिमी तट पढ़ना तो अपने को सिर्फ बॉर्डर वाली जगह पढ़नी है। प्रायद्वीप पठार पढ़ाऊंगा तो ये पूरे 20 वाला पार्ट ये पढ़ना पड़ेगा अपन को, पठारी प्रदेश। ठीक है, आगे तो लिख लो फटाफट, एक दो लाइन लिखो इसमें। यह मैदान कच्छ से कहां तक विस्तृत है भाई? कन्याकुमारी तक। कच्छ से कन्याकुमारी तक विस्तृत है, विस्तृत है। कच्छ से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यह संकरे मैदान है, यह संकरे मैदान है, अलग पॉइंट से लिखना, यह संकरे मैदान है क्योंकि यहां की नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। यह संकरे मैदान है क्योंकि यहां की नदियां किसका निर्माण करती है भाई? एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। आगे लिखो, पश्चिमी तट की नदियां तीव्र, पश्चिमी तट की नदियां तीव्र व छोटे, तीव्र व छोटे मार्ग वाली होती हैं। मतलब कि भाई यहां से निकली और तुरंत निकलते किस में गिर जाएंगी भाई? आपके इधर क्या है भाई? बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, तो इधर तुरंत निकले, निकलते छोटा ही मार्ग लेंगे, फिर किसमें जाए? गिर जाएंगी अरब सागर में। और यहां पूर्वी तट की नदियां पश्चिमी क्या है? तो पश्चिमी घाट से तो उनका उद्गम हो रहा है, जाके कहां पर बह रही है भाई? बंगाल की खाड़ी में। तो भाई ये नदियां क्या है? छोटे मार्ग का निर्माण करती हैं, तीव्रगामी व छोटे मार्ग का निर्माण करती हैं। इन नदियों का तल कठोर होता है, इन नदियों का तल कठोर होता है क्योंकि ये क्या है? पथरीले भाग पर है, सारी की सारी किस पे है? पथरीले भाग पर। इन नदियों का तल क्या है? कठोर है। वह इस मैदान की चौड़ाई, वह इस मैदान की चौड़ाई 60 से 100 किलोमीटर है। वह इस मैदान की चौड़ाई 60 से 100 किलोमीटर है, 60 से 100 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। इसकी एवरेज जो अपन देखते ना विड्थ, इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है।
अब भाई यहाँ पहाड़ों के बीच में से बहुत सी नदियां निकल रही है, तो ये पहाड़ सतत होगा, कटा छटा होगा भाई, कटा छटा। कटा छटा होने के कारण यहाँ किसकी अनुकूल स्थितियां बनती हैं? बंदरगाहों की। यहाँ बहुत से क्या है? बंदरगाह है। कौन सा है? बंदरगाह है। तो कौन सा है भाई? मुंबई बंदरगाह है, मंगलोर, कोच्चि बंदरगाह है। तो पश्चिम के क्या, इस तरफ क्या है? बहुत से प्राकृतिक बंदरगाह है जो किसके द्वारा बने हुए हैं? प्रकृति के द्वारा, मैन मेड नहीं है बहुत से। तो ये क्या है? यहाँ वाला भाग पूरा पथरीला है, नदियों के द्वारा कटा छटा होने के कारण यहाँ बहुत से बंदरगाहों का निर्माण होता है, जिसमें मुख्यतः देखे तो कौन सा? मुंबई बंदरगाह, कर्नाटक में मंगलोर, और नीचे केरल में कोच्चि बंदरगाह। तो वो चीज लाइन है, लास्ट लिख लो जल्दी से, फिर क्लास ऐड करते हैं। नेट सर टीचर आ गए आपके अगली क्लास के। लिखो, यह तट अधिक तटाकटा होने के कारण, यह तट अधिक तटाकटा होने के कारण, यह तट अधिक तटाकटा होने के कारण बंदरगाहों के लिए अनुकूल, बंदरगाहों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है, परिस्थितियां बनाता है। जिसमें से एग्जाम्पल लिख लो बंदरगाहों के, एग्जाम्पल लिख लो इसमें बंदरगाहों के, एग्जाम्पल लिखो बंदरगाहों के। मुंबई एक लिख लो, मंगलोर, मंगलोर एक लिख लो, कोच्चि केरल में। ये बंदरगाहों के नाम लिख लो यहां। ये क्या है? पथरीला हुआ, तटाखटा होने के कारण बंदरगाहों की अनुकूल परिस्थितियां बनाता है। इसके कारण यहां पर बहुत से क्या बंदरगाह, जैसे मुंबई, मंगलोर, कोच्चि, ये सारे प्राकृतिक बंदरगाह है। पोरबंदर, हाँ इन्हीं में शामिल है, सबसे बड़ा नहीं है वो।